यूट्राइन पॉलिप क्या होते हैं? यूट्राइन पॉलिप बच्चेदानी के अंदर होने वाली एक गठान या मस्से को कहते हैं। ये काफ़ी कॉमन होते हैं और करीब 30% महिलाओं में पाए जाते हैं। मतलब 3 में से 1 महिला को यूट्राइन पॉलिप हो सकते हैं। ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में पाए जाते हैं, मतलब 30 साल से 50 साल तक की उम्र में अक्सर देखे गए हैं। अब यूट्राइन पॉलिप बनते कैसे हैं? यूट्रस जो है हमारा बच्चेदानी, उसके अंदर 2 दीवारें होती हैं। जो अंदर की सतह होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं और बाहर वाली सतह को मायोमेट्रियम कहते हैं। ये पॉलिप्स जो होते हैं ये अंदर की सतह मतलब एंडोमेट्रियम से उगते हैं। जब एंडोमेट्रियम या यूट्रस के अंदर की लाइनिंग की लोकलाइज्ड ओवरग्रोथ होने लगती है तो ये पॉलिप का रूप धारण ले लेती है। तो इसको समझने के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारी जो एंडोमेट्रियम होती है मतलब यूट्रस की लाइनिंग, ये हर महीने बनती है और झड़ती है, जिससे आपकी माहवारी आती है। कई बारी कुछ कारणवश ये लाइनिंग एक लोकलाइज्ड एरिया में ओवरग्रोथ होने लगती है, जिससे ये मस्सा बन जाता है। अब ये यूट्राइन पॉलिप्स एक हो सकते हैं या मल्टीपल जगह पे हो सकते हैं। जब ये यूट्रस के अंदर होते हैं तो हम इनको एंडोमेट्रियल पॉलिप कहते हैं। कई बारी ये यूट्रस के माउथ पे या सर्विक्स से ग्रो करते हैं, जिसको हम सर्वाइकल पॉलिप भी कहते हैं। अब ये जो पॉलिप्स हैं ये 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर के भी हो सकते हैं। कई बारी ये बड़े भी हो सकते हैं और इतने बड़े हो जाते हैं कि ये यूट्रस से निकल के और यूट्रस के माउथ से निकल के बच्चेदानी के रास्ते में लटकने लगते हैं। इनको हम पेडंकुलेटेड पॉलिप्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि यूट्राइन पॉलिप्स होते क्यों हैं। यूट्राइन पॉलिप्स होने के मुख्य वश 3 कारण होते हैं। पहला होता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का एक बैलेंस होता है, जिसकी वजह से माहवारी आती है। जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है, ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से पॉलिप्स बनने लगते हैं। दूसरा कारण होता है इन्फेक्शन या एंडोमेट्राइटिस। इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से यूट्रस की लाइनिंग के सेल्स अबनॉर्मली बिहेव करने लगते हैं, अबनॉर्मली मल्टीप्लाई करने लगते हैं और वो एक मस्से का रूप धारण ले लेते हैं। तीसरा कारण है कैंसरस पॉलिप। ये जनरली मेनोपॉज के बाद या माहवारी जब बंद हो जाती है 50 या 55 की उम्र में, तब ये अक्सर देखे गए हैं। अब बात करते हैं कि यूट्राइन पॉलिप्स के सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। मतलब या तो हो सकता है आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या माहवारी है वो लंबे समय तक रहे, माहवारी बंद होने के बाद आपको पोस्ट मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग होती रहे, या एक पीरियड और दूसरे पीरियड के बीच में आपको स्पॉटिंग होने लग जाए। कई बारी आपको इंटरकोर्स के बाद या संबंध बनाने के बाद स्पॉटिंग हो सकती है। पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में जिनके पीरियड्स बंद हो गए हैं उनको कई बारी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। दूसरा कॉमन सिम्टम है अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। कई बारी महिलाएं मेरे को कंप्लेंट करती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, वो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है या वो ब्राउनिश डिस्चार्ज है, तो हो सकता है कि आपको यूट्राइन या सर्वाइकल पॉलिप हो। पेन भी एक ऐसा कॉमन सिम्टम है जो काफ़ी कॉमन है। अब पेन तभी होता है या तो पॉलिप का साइज बहुत बड़ा हो, या कई बारी अगर पॉलिप छोटा भी है तो कोई भी अगर चीज़ यूट्रस के अंदर होती है तो यूट्रस उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए, तो आपको माहवारी के दौरान पेन भी हो सकता है। अगर पॉलिप आपका ट्यूब की ओपनिंग की जगह पे है तो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। कई बारी अगर यूट्राइन पॉलिप के साथ अगर प्रेगनेंसी रह भी जाती है तो अबॉर्शंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यूट्राइन पॉलिप्स को डायग्नोज कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जब आप ये सिम्टम्स लेके गायनेकोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि हो सकता है आपको यूट्राइन पॉलिप हो। तब एक आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम स्पेकुलम कहते हैं आपके वजाइना में डालते हैं। उस स्पेकुलम से आपकी वजाइनल वॉल्स को हम खोल सकते हैं और अगर सर्वाइकल पॉलिप है तो वो हमको दिख भी जाता है। अगर यूट्राइन एंडोमेट्रियल पॉलिप है तो वो हमको विजुलाइज नहीं होता। तब उस कंडीशन में हम एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं जिसको हम ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं।
ये एक बहुत इफ़ेक्टिव टूल है जिससे हम कोई भी पॉलिप को डायग्नोज कर सकते हैं। इसी अल्ट्रासाउंड में अगर हम डॉपलर लगा देते हैं तो यूट्राइन पॉलिप में अगर हमें ब्लड फ्लो दिखाई दे जाता है तो दैट इज हाईली डायग्नोस्टिक ऑफ अ यूट्राइन पॉलिप। Now coming to the treatment of uterine polyps. Now the treatment is of two kinds. The first is by giving medicines and the second is by surgery. अब हम मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिसिन किन केसेस में करते हैं? अगर पॉलिप का साइज बहुत छोटा है, आपकी एज कम है, आपको इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं है, तो उन केसेस में हम मेडिसिन दे सकते हैं। ये मेडिसिन जो हैं जनरली प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स होती हैं जिनको हम 3 से 6 महीने तक लगातार देते हैं और देखा गया है कि 6 महीने बाद कई बारी पॉलिप गायब हो सकते हैं या हो जाते हैं। सर्जरी का डिसीजन हम उन केसेस में लेते हैं अगर पॉलिप का साइज बहुत बड़ा हो, आपको प्रेगनेंसी प्लान करना हो या पॉलिप की वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या या अबॉर्शन की समस्या आ रही है, तो या फिर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो, तो उस केस में हम सर्जरी ही प्रेफर करते हैं। तो सर्जरी किस प्रकार से होती है? नाउ सर्जरी फॉर यूट्राइन पॉलिप इज अ वेरी सिंपल सर्जरी जिसको हम हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिपेक्टमी कहते हैं। हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिपेक्टमी मीन्स कि हम दूरबीन द्वारा आपके वजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू यूट्रस के अंदर जाते हैं और उसी दूरबीन के रास्ते से हम एक इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं और पॉलिप को हम उसके बेस से काट देते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सर्जरी है। इसमें हम कोई कट या चीरा नहीं लगाते हैं। ये सर्जरी हार्डली 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाती है। आपको एक शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और ये एक डे केयर सर्जरी होती है। और चूंकि कोई कट नहीं आता, कोई स्टिच नहीं आता, तो आपको कोई बेड रेस्ट या कोई पोस्ट ऑपरेटिव स्पेशल केयर की आवश्यकता नहीं होती। बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम ये पॉलिप निकालते हैं तो हम उसको बायोप्सी के लिए या हिस्टोपैथोलॉजी के लिए ज़रूर भेजते हैं, क्योंकि जनरली ये पॉलिप कैंसरस नहीं होता, बट अगर मोर देन 45 ईयर्स एज में या पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में होता है तो ये कैंसरस भी हो सकता है। तो अगर आप इस समस्या से, जिसमें आपको इरेगुलर साइकिल्स हो रही हों, अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो, तो आप ज़रूर अपना चेकअप डॉक्टर से कराएं। एक सिंपल टेस्ट अल्ट्रासाउंड से इसकी डायग्नोसिस हो सकती है और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ और क्वेश्चंस अगर आपके मन में आते हों तो आप कमेंट बॉक्स में डालें और वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस।